हेलो फ्रेंड्स। आज से हम आज हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चल रही है क्लास थर्ड की ईवीएस की सीटेट और टेट और पीआरटी के दृष्टि से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे चैप्टर 14 चैप्टर 13 हमारे प्ले लिस्ट में चैप्टर 13 तक पड़ी है। आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ये हमारी सीरीज पूरा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी चलना है, फिर उसके बाद 6 से लेके 10 तक चलना है। 6 से 8 तक तो कराएंगे ही, क्योंकि केवीएस में उसमें आपका सीटेट में आना ही आना होता है। जूनियर हाई स्कूल वाले में 6 से 8 तक और प्राइमरी पीआरटी वाले में सीटेट के 3 से 5 तक एनसीईआरटी आता होगा। ये आपको पता है लाइन बाय लाइन दे देता है एनसीईआरटी से उठा के, तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ लिए तो ईवीएस का खेल ख़त्म। चलिए देखते हैं द स्टोरी ऑफ फूड। इसमें क्या है, देखिए वेनुज फैमिली, एक वेनु की फैमिली, एक तरफ एक वेनु की फैमिली दिखाई गई है, कोई वेनु है, और एक रानी की फैमिली, दो फैमिली है। देखिए एक में दिखाया गया है कि लड़का जो है झाड़ू लगा रहा है, लड़की बर्तन मांज रही है, ठीक है। एक में दिखाया गया है कि महिला खाना बना रही है। एक इधर दिखा रहा है कि देखिए आदमी औरत सब साथ में खा रहे हैं, इधर आदमी आदमी बैठ खा रहे हैं और औरत निकाल रही है। एक में दिखाया गया है देखिए आदमी औरत साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। एक में दिखाया गया आदमी न्यूज़पेपर पढ़ा और औरतें काम कर रही हैं। तो कहने का मतलब है ये जेंडर गैप दिखाया गया है। क्या दिखाया गया, इस तस्वीर को आप दिखा के बच्चों में जेंडर गैप की भावना को दिखा सकते हैं, जाहिर करवा सकते हैं, और उसमें कैसे रहा जाए, जेंडर गैप को ख़त्म कैसे किया जाए वो। तो जेंडर गैप मतलब लिंग समानता जिसको कहते हैं, ठीक है। जेंडर गैपिंग नहीं होनी चाहिए कि कोई लड़की है तो बर्तन ही मांजेगी और लड़का है तो ऑफिस ही जाएगा, पेपर ही पढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। इसमें इम्पोर्टेंट यही था, डिस्कस केयरफुली, बच्चों से बताइए, एंड सेंसिटिवली द इशूज सच एज, बच्चों से जेंडर इशू के बारे रोल में आप डिस्कस करिए फ़ोटो दिखा के कि बच्चे समझेंगे हाँ वहाँ पर भी ऐसा है, बस इस विभाग में, बस इस डिपार्टमेंट में बस आदमी आदमी ही क्यों रहते हैं, इस डिपार्टमेंट में औरत औरत ही क्यों रहते हैं, मेरे यहाँ तो मम्मी भी ऑफिस जाती हैं, पापा भी ऑफिस, बच्चे आपस में बात करने लगेंगे, जिससे आपके उनके अंदर की फीलिंग समझ में आएगी कि उनके अंदर जेंडर इक्वलिटी को लेके क्या क्या फीलिंग है और क्या क्या निगेटिव चीज़ है, क्या क्या पॉजिटिव। जो निगेटिव होगी उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे आप। यही तो है एक टीचर का काम कि बच्चों को कैसे मेंटलिटी, यही तो आप प्राइमरी में जाके करने वाले हो ना। तो ठीक है, तो वैसे भी बच्चे देख के ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, और यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट और नहीं था। अब इसमें देखिए ये बताया गया है, इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज़ बीन मेंशन्ड, फाइंड आउट हु डज देन इन योर हाउस एंड हु डज देन इन योर फ्रेंड्स हाउस। तो इसमें कुछ दिया गया है, आप बताइए आपके घर में ये काम कौन करता है, आपके फ्रेंड के घर में ये काम, जैसे कुकिंग फूड, आपके घर में खाना कौन बनाता है और आपके दोस्त के घर में कौन खाना बनाता है। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से सब्जी कौन लाता है आपके घर में और आपके दोस्त के घर में। हो सकता है आपके घर में आपके पापा कहीं बाहर रहते हों और मम्मी स्कूटी चलाना जानती हों, या पैदल ही मार्केट हो पास में ही, तो मम्मी आप छोटे हों, साइकिल वो सब्जी ना ला पाएँ तो मम्मी को ही मार्केट जाना पड़ेगा, तो आपकी मम्मी मार्केट जा सकती हैं ना। हो सकता है आपके यहाँ आपके फ्रेंड के यहाँ लोग हों, औरतों को मना कर नहीं, औरत बाहर नहीं जाएगी, मार्केट नहीं जा सकती, सिर्फ आदमी ही जाएंगे मार्केट में सब्जी लेना, तो ऐसा होना गलत है। ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप टाइप में आता है, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए बच्चों को बताइए नहीं ये गलत है। एक टीचर बन के आप यही तो करेंगे ना, ठीक है। फिर ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, जो भी था वो फैक्ट्स में नहीं था कुछ। अब इसमें दिया है, वेयर डज वाट वी ईट कम फ्राम, कहाँ से आता है जो हम खाते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। द नेम ऑफ सम फूड, यहाँ पे कुछ फूड के नाम दिए गए हैं, ठीक है। ऐड सम मोर नेम, अगर आपको और कुछ नेम ऐड करना है तो खाली जगह पे ऐड कर सकते हैं। ये जो डैश यहाँ पे खाली है, ठीक है, ये इस जगह पे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसमें पूछा गया है ड्रा, इसमें क्या कहा गया है, ड्रा ग्रीन
सर्कल अराउंड दोज आइटम दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। आप जो हम प्लांट से चीज़ पाते हैं खाते लेने के लिए या कुछ यूज करने के लिए, तो आप क्या करिए, उस पर सर्कल करिए। तो देखिए हम टर्मरिक, प्लांट से हमें क्या मिलता है, टर्मरिक हल्दी मिलता है, कॉर्न मिलता है, स्पिनाच, टोमेटो, ओनियन, बनाना, अजवाइन, लेमन, पोटैटो। और एक और क्वेश्चन इसी में पूछा है, और ये भी बताइए क्या क्या हमें एनिमल से मिलता है। तो एनिमल से गए, आपको पता रहे एनिमल से हनी मिलता है आपको, क्योंकि अब आपको लगेगा एनिमल हनी थोड़ी है, नहीं, आप पीछे चैप्टर में आप बच्चों को जानते हैं 3 से 5 साल, ये जो क्लास 3 से 5 तक जो बच्चे होते हैं ना, ये सभी को जानवर ही बताते हैं। ये चिड़िया देखेंगे तो उसको भी जानवर समझेंगे, और इधर बी देखेंगे, हनी वाली मधुमक्खी देखेंगे तो उसको भी चिड़िया ये जानवर समझेंगे, तो इसलिए इनको जानवर शब्द यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो हनी मिलता है, फिश मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है। ठीक है, चलिए, व्हेन यू आर सिक, जब आप बीमार होते हो, डू यू टेक एनी मेडिसिन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, तो तुम कोई ऐसी मेडिसिन लेते हो जो हमें प्लांट से मिलती हो। व्हाट डू यू टेक व्हेन यू, चलो अब देखो, हेल्प चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई प्लांट, ये जो हाईलाइट पॉइंट है देखिए, हेल्प चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई, बच्चों की मदद करो, टू आइडेंटिफाई प्लांट, ऐसे प्लांट को आइडेंटिफाई पहचानने में, विच आर अवेलेबल इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, जो उनके पास में हो, मौजूद हो, एंड आर यूज डेड मेडिसिन, और जो मेडिसिन के काम में आता हो। बहुत है, बहुत चीज़ें मेडिसिन काम में आते हैं, जैसे तुलसी की पत्ती ना, और भी बहुत चीज़ें ऐसी है, नीम की पत्ती, तो ये सब यूज आती है मेडिसिन में, तो जो आपके आसपास मिल सकती है ना। दिस विल इन्हेंस देयर ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ये बच्चों में क्या ट्रेडिशनल नॉलेज बढ़ाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल की तरह यूज होता था, जड़ी बूटियाँ, वो नॉलेज बच्चों में बढ़ाएगा ऐसा करने से। ठीक है, तो टीचर बच्चों को ऐसे पेड़ों के बारे में ज़रूर बताए जिससे दवाइयाँ बनती है, और जो आसपास मौजूदा हालत में, यानी ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पेड़ के बारे में बता दे जो जाके पहाड़ों पे मिलता हो, माउंटेन पे मिलता हो, जो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंटली हमसे अटैच हो, मिल जाए पास में। ठीक है, ऐसे ट्रीज के बारे में, प्लांट के बारे में बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, जिससे वो खुद के ट्रेडिशनल जो पुरानी परंपराएं उसके बारे में जान सकें कि कैसे यूज होता था क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है, चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ लाइन टू मैच। गाय हम एनसीईआरटी के एक भी चैप्टर का कुछ भी इम्पोर्टेंट मिस नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारी पूरी सीरीज है, आप चैप्टर 1 से देख लीजिएगा, हमारे सीरीज में कहीं भी कुछ भी जरा सा भी मैं छूटा नहीं है। हाँ, अगर आप पूरी लाइन पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, बट जो इम्पोर्टेंट है, जितना एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। फ्लावर, अब देखिए ये टोकरियां हैं, बास्केट हैं, इसमें आपको फिल करना है। देखिए किसी में फ्लावर करना है तो किसी में लीव्स, किसी में फ्रूट, तो किसी में एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जिंजर, देखिए जिंजर आप किस में करेंगे, आप जिंजर किस में करेंगे, फ्रूट्स वाले में कर दीजिए। फ्लावर किस में करेंगे, फ्लावर आप कचनार, आप उसमें फ्लावर वाले में कर दीजिए, तो इसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, करी लीव्स आप फिल कर सकते हैं लीव वाले बास्केट में, पोटैटो आप वेजिटेबल वाले में, बनाना फ्रूट्स वाले में, रेडिस भी आप फ्रूट वाले में। ठीक है, अब ये मत समझना कि फ्रूट नहीं है रेडिस, क्योंकि और नहीं है ना इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ वाले में तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बोला है एनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो इसमें स्टेम वगैरह आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये जो कुछ सब्जियां हैं वो भी इसमें फ्रूट्स में आपको डाल देना है। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। बस थोड़ा सा एक पेडागोजिकल पॉइंट है, देखिएगा, इन दिस एक्सरसाइज नेम ऑफ सम पार्ट ऑफ द प्लांट्स ईटन एज फूड आर गिवन, मोर नेम कैन बी एडेड टू द
लिस्ट ड्यूरिंग डिस्कशन। तो आप इससे भी ज़्यादा जो ये सर्कल में जो पार्ट दिया है इससे भी ज़्यादा चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं और फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इतने से ही टोकरी भर जानी है, आप टोकरी में और भी फल भर सकते हैं, ठीक है। और तरह तरह के फल सोचिए। हाँ, इससे क्या होगा, बच्चे कहेंगे और क्या फल, ये फल होता तो भर देते, ये फल होता तो कुछ आप डायग्राम में दिखा दिए और कुछ बच्चे सोच लेंगे सर ये भी तो फल है, सर ये भी तो फल है, सर ये भी तो फ्लावर है। तो इससे बच्चों का नॉलेज इन्हेंस होगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी और अपने आप को क्या कर पाएंगे, इन्वायरमेंट से जोड़ पाएंगे। ठीक है गाइज, ये भी हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगला चैप्टर लेके। तब तक अगले वीडियो का वेट करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा क्लास 3 के जो चैप्टर 1 से क्लास 3 EVS चैप्टर 1 से देख सकते हैं।